हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारत के मैप के बारे में बताने वाले हैं कि भारत के मैप में क्या क्या है और क्या क्या मैप से हम सीख सकते हैं। तो चलिए आप मैप पे रुक करते हैं। हमारे पीछे मैप लगा हुआ है, उसी को हम दिखाएंगे और मैप से रूबरू कराएंगे, मैप के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। चलिए रहा हमारे भारत का मैप। देखिए क्या है ये, भारत का मैप। भारत मैप हमारे कितने विशाल हैं ये देख सकते हैं, और वर्ल्ड में 7वें नंबर पे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये मैप हमारे जो हैं 28 राज्य से मिलके बने हैं और 8 यूनियन टेरेटरी से। तो देख लीजिए आप, ये हमारे मैप है। तो मैप में सबसे पहले हम आपको आज दिखाएंगे, ये रहा गुजरात। ठीक है, गुजरात से लेकर के मिजोरम तक यहाँ तक कितने राज्य ऐसे हैं जो अदर कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो कितने हैं? 7। और दो 7 कंट्री ऐसे हैं जो हमारे भारत देश से जुड़े हुए हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो हमारे पानी के सहारे से, उसको बोलते हैं, वो जुड़े हुए हैं। उसका स्थल से कोई मतलब स्थल से लेना देना नहीं, मतलब स्थल से जाने का रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले 7 को गिनती कराते हैं। तो 7 हमारा सबसे पहले ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है। कितना हो गया? 4। भूटान 5, छठा हो गया बांग्लादेश, ठीक है, और 7वां हो गया म्यांमार। इसको वर्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मा भी बोलते हैं। तो ये हमारा 7 कंट्री है जो हमारे देश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो सबसे पहले अब गिनती कराते हैं। पाकिस्तान 1 हो गया, और अफ़गानिस्तान जो है ये पीओके के पार्ट में आता है, और यहाँ पे 106 किलोमीटर का अफ़गानिस्तान हमारे भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो इसीलिए हम लोग भारत में रहने वाले हैं, तो हम लोग इसको मानते हैं कि ये हमारा पार्ट है। अगर मान लेते हैं पाकिस्तान वाले हैं, तो पाकिस्तान वाले वो तो कभी नहीं कहेंगे कि वो हम इंडिया के हैं। तो इसीलिए उनको नहीं मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इंडिया वाले हैं भाई। जय हिंद। तो यहाँ पे 106 किलोमीटर का स्थलीय सीमा बनाते हैं हमारे अफ़गानिस्तान। दूसरा आ गया चीन, तीसरा आ गया। फर्स्ट पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन हो गया, और आपका चौथा जो आ गया नेपाल आ गया। ये रहा नेपाल। उत्तराखंड होते हुए, बिहार यूपी होते हुए, सिक्किम बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे बनाते हैं नेपाल बॉर्डर। और ये हो गया चौथा। भूटान हो गया हमारा 5वां। छठा देखिए बांग्लादेश है। क्या है ये बांग्लादेश है। और 7वां जो है म्यांमार है। म्यांमार को हम लोग बर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्मा भी बोलते हैं और म्यांमार भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे 7 कंट्री अदर स्टेट के, जो हम 7 देश ऐसे थे जो हमारे भारत देश के साथ सीमा साझा करते थे। और 2 देश ऐसे हैं। कौन कौन? एक श्रीलंका यहाँ पे है, और एक मालदीव यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बस मालदीव इसी एरिया में है। तो वो जो है हमारे देश के साथ जल सीमा साझा करते हैं। तो ये थे हमारे मैप। और सबसे पहले हम बता दें, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे 8 हैं। कौन कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, क्या बोलते हैं, चंडीगढ़, और एक आ गया यहाँ पे दमन एंड द्वीप एंड दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये थे हमारे 8। आप ये हमको बताइए कि भारत में जो है 28वां राज्य जो बना है हमारा तेलंगाना। ये रहा हमारा तेलंगाना राज्य कौन सा बना है? 28वां राज्य बना है। और ये कब बना है ये आप हमको कमेंट में जाके बताएंगे। सबसे नया राज्य जो हमारा बना है इंडिया का, वो तेलंगाना है। किससे कट के बना है? आंध्र प्रदेश से कट के बना है। ये रहा आंध्र प्रदेश, वीना की तरह है ये। और सबसे नया राज्य है तेलंगाना। कब बना है ये कमेंट करके बताएंगे हमको। ठीक है, तो आज हम आपको मैप के बारे में बताएं। चलिए अब एक चीज़ और साझा करते हैं हम आपके साथ। तो आप बताइए कि इस इंडिया के मैप में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। क्या है? वो है आपका राजस्थान। आप ऐसे देख भी पा रहे होंगे कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बता दीजिए, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप यहाँ पे देखिए, इस पोजीशन में गोवा है।
कहाँ है? गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के जिस बीच में है या कोना में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में या कोना में है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सबसे छोटा राज्य बता दीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम में बहुत ही कम जनसंख्या है। क्या है? बहुत ही कम जनसंख्या है। और हमारा लक्षद्वीप यहाँ पे जो है, लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो वो जो है ना, वो वहाँ पे जनसंख्या यूनियन टेरेटरी में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में ही पाया जाता है। तो ये थे हमारे मैप को आज हम आपको पढ़ाए। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं 28 राज्य के बारे में पूरा। तो 28 राज्य को हम बताएंगे। तो चलिए आज 28 राज्य से हम रूबरू कराते हैं आपको। तो ये रहा हमारे सबसे पहले जम्मू और कश्मीर। तो यूनियन टेरेटरी है, तो इसको हम गिनती नहीं करेंगे राज्य में, क्योंकि यूनियन टेरेटरी है। तो हम अब करेंगे यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। तो हमारे हिमाचल प्रदेश ये रहा, और ये रहा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उसके बाद आ गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ये हो गया केरल। देखिए कैसा शेप में। केरल राज्य में एक नाव का जो क्या बोलते हैं प्रतियोगिता होती है, वो विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में ये प्रतियोगिता प्रसिद्ध है नाव वाला, जिसको क्या बोलते हैं? बोट रेस। ठीक है। ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य जो है हमारा सबसे दक्षिणतम राज्य है, और सबसे उत्तर राज्य में है हमारा ये हिमाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में है गुजरात। और इधर से हम फिर गिनती करा रहे हैं आपको। ये रहा पश्चिम बंगाल, ऐसे ऐसे कटा है। फिर ये गया सिक्किम, फिर हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये हो गए हमारे पूरे 28 राज्य। और यूनियन टेरेटरी में है आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, कहाँ है? ये रहा चंडीगढ़, दिल्ली, और यहाँ हो गया दमन और नगर हवेली और द्वीप। ये हो गया। और उसके बाद आ गया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पुदुचेरी का ना हमारे इंडिया में 4 भाग है। ठीक है। तो ये रहा पुदुचेरी, और ये इसके हमारे 4 भाग हैं, चारों 4 कोना में है। तो कोई भी अगर पूछेगा पुदुचेरी, तो पुदुचेरी का मैप में लोकेशन यहीं डालना है, ना कि यहाँ डालना है, ना कि यहाँ डालना है, ना कि यहाँ डालना है। तो ये बीच वाले में डालना है। 1 2 3 4 जगह होता है। तो ये पुदुचेरी हमारा लोकेशन यहाँ होता है, तो यहाँ डालना है। ठीक है। तो ये रहे। और सबसे पूर्व में हमारा जो है ये अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे उगता हुआ सूरज, इसको भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारे इंडिया में अगर सूरज कहीं भी उगता है तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात में हम हमेशा 2 घंटे का डिफरेंस रहता है, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस रहने का मतलब है कि 30 डिग्री का अंतर रहता है। हर एक 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, और 30 डिग्री में 2 घंटे का होता है। तो ये रहा हमारे मैप का। गाइस, आज हम आपको मैप का पूरा दर्शन करा चुके हैं। कुछ बाकी है, तो उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करके इसके बारे में हम बताएंगे और दिखाएंगे इस मैप के बारे में। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए